हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था पीए के सैलरी को लेकर कि पोस्टल असिस्टेंट कितना पाते हैं, कितना उनको मिलता है, तो मैंने सोचा था कि भाई जो एसएससी सीजीएल 2022 जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका प्री का रिजल्ट आ चुका है और मार्च में उसका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो पोस्टल असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि आप सैलरी कितना पाएंगे, क्या होगा। तो उसमें मेरे एक दोस्त सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर सैलरी को छोड़ के कितना मिलता है, और एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बताइए कि कैसा जॉब है, क्या करना पड़ता है इस डिपार्टमेंट में। तो उसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कहीं आपको और वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि मैं इस विभाग में 5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे ज़मीनी स्तर पे जो भी जानकारी दूंगा मैं आपको दूंगा कि जो माहौल अभी ऑफिस का है, जैसा काम है, जो पोस्टल असिस्टेंट जो काम करता है उसके बारे में पूरा सही जानकारी दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले तो इस विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे के बाद ये दूसरे नंबर का विभाग है जिसका ब्रांच 1,60,000 करीब पूरे भारत में है। तो बहुत बड़ा ये विभाग है। और अब इसके ऑफ़िस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका ऑफ़िस कितने प्रकार का होता है। तो जैसे मैं बनारस डिवीज़न में काम करता हूँ, तो यहाँ पे गाज़ीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस ईस्ट वेस्ट डिवीज़न 5 डिवीज़न यहाँ पे हैं। और मैं ईस्ट डिवीज़न में हूँ, तो यहाँ पे आपका एक डिविजनल ऑफिस है, एक हेड पोस्ट ऑफिस है और बहुत सारे 57 करीब सब ऑफिस हैं। तो इन्हीं सब ऑफिसों में आपको पोस्टिंग मिलेगा अगर आप पोस्टल असिस्टेंट का जॉब पाते हैं। तो पहले नंबर तो आपका जो डिविजनल ऑफिस है, अगर उसमें आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ेगा। प्रत्येक शनिवार और संडे आपका छुट्टी रहेगा हर हफ्ते। उसमें कोई फर्स्ट सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ऐसा कोई बात नहीं है, हर शनिवार और संडे आपका छुट्टी रहेगा। और अधिकतर लोग जो न्यू ज्वाइन करते हैं पोस्टल असिस्टेंट, उनका पोस्टिंग हेड पोस्ट ऑफिस में ही होता है। सब ऑफिस उनको बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट में अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपको हेड पोस्ट ऑफिस में ही जॉब दिया जाएगा और ट्रेनिंग करने के बाद ही आपको जो है कि पैसे का कार्य दिया जाता है। और हेड पोस्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं, तो हेड पोस्ट ऑफिस में कई प्रकार के ब्रांच हैं, जिसमें आपका पीओएसबी है, पीएलआई ब्रांच है, ट्रेजरी है, मेल ब्रांच है, एमपीसीएम है और एसबीएचओ है। तो इन्हीं सब ब्रांच में आपको कार्य करना पड़ेगा पोस्टिंग के बाद। मेरे सब्सक्राइबर ने ये बोला था कि सर सैलरी छोड़ के और क्या मिलता है इसमें। तो सैलरी छोड़ के मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बहुत से आपके पास चांस है इसमें सैलरी छोड़ के पैसा कमाने का, जिसमें से आपको जो पीएलआई आपका है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें हर एक जो कर्मचारी है डाक विभाग का, उसका आईडी बनता है। तो आपके पास अगर बढ़िया स्किल है बात करने का, लोगों को कन्विंस करने का, उनके विभाग के बारे जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताने का, उसमें से आप अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी कस्टमर को अगर बताते हैं और उसको अच्छा लगता है, उसमें बहुत बेनिफिट है, ये सब उसको जानकारियाँ देते हैं, तो उसमें आप अच्छा खासा इंसेंटिव कमा सकते हैं और वो इंसेंटिव आपको हर महीने मिलेगा। तो ये आपके पास एक अच्छा चांस है कि इंसेंटिव कमाने का इस विभाग में। दूसरा ये है कि आपको हर दिवाली में आपको बोनस मिलेगा। दूसरे विभागों में जो कि आपको 30 दिन का बोनस मिलता है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपको 60 दिन का बोनस मिलेगा। तो 60 दिन का बोनस आपका 13,816 रुपया वो मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करने के बाद 6 महीना सर्विस हो गया है तो बोनस आपको मिलेगा, और अगर 6 महीना से कम होता है तो आपको बोनस उस साल के बाद दूसरे साल में मिलेगा। और तीसरा चीज़ है कि आपको इस विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट की सारे सुविधाएं जो हैं कि जैसे कि एलटीसी हुआ, अगर आपको रेगुलर सर्विस करते हुए 4 साल हो गए हैं तो अब 4 साल में एक बार आप ऑल इंडिया कहीं भी आप टूर करने जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ। जिसका आप नाम आपका सर्विस बुक में ऐड रहेगा उसको आप अपने ऑल इंडिया टूर पे लेके जा सकते हैं घूमने के लिए। जो भी आपके खर्चे होंगे घूमने के लिए, वो आप जब आएंगे लौट के विभाग में फिर देंगे तो उसको पर्ची को लगाएंगे तो आपका पूरा बैलेंस पास हो जाएगा। और जो मेडिकल सुविधा के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आप सीजीएचएस कार्ड बनवा लिए हैं, अपना जो भी कागज़ पत्तर जो भी लगा के, तो आपका कार्ड अगर बन गया है तो आप मेडिकल सुविधा अच्छा खासा ले सकते हैं। आपके वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का जो है कि दवा जो है एकदम अच्छे तरीके से विभाग के
जो है कि CGHS कार्यक्रम के तहत आप करा सकते हैं। उसमें आपका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है। आपके जो भी जितने भी मेडिकल बिल हैं, जितने भी आपके इमरजेंसी बिल हैं, सब आपके पास हो जाएंगे। आप पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए, फिर विभाग में जब आएंगे लौट के उसके सारे पर्ची रसीद जो भी आप लगाएंगे उसका बिल आपका पूरा पास हो जाएगा। तो ये आपका अच्छा बेनिफिट है कि सैलरी के बाद आप अगर जितने भी मेडिकल खर्चे आपके होंगे वो विभाग की तरफ से पूरे के पूरे रिफ़ंड किए जाएंगे। तो चलिए कुछ इस विभाग के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसा विभाग है ये। तो मेरा जो एक्सपीरियंस 5 साल का है इस विभाग के बारे में, तो बहुत अच्छा है। मुझे 5 साल सर्विस करते हुए हो गए इस विभाग में, लेकिन मुझे ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं नज़र आई है कि मुझे कोई परेशानी हो इस विभाग में। चाहे छुट्टी को लेकर, चाहे कहीं किसी पेमेंट को लेकर, या किसी कोई अन्य चीज़ों को लेकर। इस विभाग में आपको सैलरी एकदम टाइम से मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 30 तारीख से 4-5 तारीख हो जाए, ऐसा कभी कोई नहीं हो सकता है। आपको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगा। तो कुछ ट्रेनिंग के बारे में बातें कर लेते हैं कि आप अगर पोस्टल असिस्टेंट का जॉब पा जाते हैं तो आपका ट्रेनिंग कैसे होता है। पहले तो आपको ज्वाइन करते ही आपका 15 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं 15 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, जो भी ऑफिस आपको अलॉट किया जाए वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। फिर सीट आता है कि किन किन लड़कों का ट्रेनिंग होना है, तो उसमें अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपका 1 महीने का ट्रेनिंग जो कि डिवीज़न के अंदर ही होगा, और 1 महीने का ट्रेनिंग आपका सहारनपुर होता है, जो कि सहारनपुर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर में बना हुआ है, वहाँ पर का ट्रेनिंग होगा। तो ये तो आपका ट्रेनिंग की बात हो गया। दूसरी चीज़ आपका जो है कि प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट में रेगुलर 3 साल सर्विस जो कर लेते हैं तो आपका एक अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है। वो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप 3 साल के बाद अकाउंटेंट बन सकते हैं। उसमें सैलरी तो नहीं बढ़ता है कुछ, लेकिन आपको अकाउंट ब्रांच में आपको काम मिल जाएगा हमेशा के लिए। आप अकाउंटेंट के पद पे बन जाएंगे। उसके बाद प्रमोशन आपका 8 साल के बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्ज़ाम होता है, जो कि आप रेगुलर सर्विस करके 8 साल अगर रेगुलर सर्विस कर लिए तो उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे तो सीधे आप 46 ग्रेड पे में पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है कि आपका 9 साल का अगर आपका रेगुलर सर्विस हो गया है तो आप डबल AO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। डबल AO का एग्ज़ाम भी आप देकर अच्छे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, जो कि अगर आप डबल AO बन जाएंगे तो आपका सर्कल ऑफिस में पोस्टिंग होगा। जैसे यूपी का जो है कि लखनऊ है सर्कल ऑफिस, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी बढ़िया जगह पे। ये सब आप अगर टैलेंटेड हैं, अगर आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप अच्छा खासा एग्ज़ाम दे के बहुत आगे तक पहुँच। बिना एग्ज़ाम के अगर प्रमोशन की बात करें तो बिना एग्ज़ाम की इस विभाग में प्रमोशन थोड़ा लेट है, लेकिन प्रमोशन है। 10 साल आपको अगर रेगुलर सर्विस करते हुए हो जाएगा तो आपको पहला प्रमोशन जो है कि मिलेगा, जो कि अभी आपका 2400 ग्रेड पे आप ज्वाइन करेंगे तो प्रमोशन के बाद आप 2800 पे चले जाएंगे। तो इस प्रमोशन के मामले में थोड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन आप अगर टैलेंटेड हैं तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर टैलेंटेड नहीं है तो फिर 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको बता दिया। कुछ ट्रांसफ़र के बारे में बात कर लेते हैं। लोगों के मन में बहुत रहता है कि अगर मेरी पोस्टिंंग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या कहीं और जगह हो जाती है तो मैं अपने घर कितने साल में वापस आ सकता हूँ। तो इस जॉब में बहुत ही बढ़िया जो है कि आपका मौका है आपके होम पोस्टिंग लेने का। अन्य डिपार्टमेंट जो है उनका ऑफ़िस बहुत कम होता है, लिमिटेड ऑफ़िस होता है, तो उनका ट्रांसफ़र बहुत लेट होता है और अपने घर तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इस विभाग में आप बहुत ही बढ़िया आपको मौका है कि अपने घर में आप जॉब कर सकते हैं। जैसे मेरा घर गाज़ीपुर है, लेकिन मैं बनारस में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो अपने होम सिटी गाज़ीपुर में भी जा सकता हूँ ट्रांसफ़र करा के। तो ये इस जॉब में ये बहुत अच्छा मौका है कि आप केंद्र सरकार का जॉब जो है कि अपने घर में कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है, 2 प्रकार के ट्रांसफ़र इसमें होते हैं। एक रूल 38 ट्रांसफ़र है, जिसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा नियम कानून है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मोटी मोटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रूल 38 जो कि आपको सर्विस करने के 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो आपको 1 साल क्रॉस हो जाएगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपका किसी से संपर्क है, कोई अगर बनारस आना चाहता है या इलाहाबाद आप जाना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने में आपस में बात करके कि भाई मैं इलाहाबाद आना चाहता हूँ, तुम बनारस आना चाहते हो, तो चलो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो ये मौका आपके लिए अच्छा है। ट्रांसफ़र बहुत ही बढ़िया ईजी हो गया है ट्रांसफ़र होना। अगर आप अपने होम टाउन जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप आराम से अपना होम टाउन में ही सर्विस करते रहेंगे। बस आपका ऑफ़िस चेंज होता रहेगा उस ज़िले में, बाकी आप अपने होम में ही रहेंगे। और ज़िले का जो ट्रांसफ़र होता है वो हर 3 साल पे होता है। और मार्च और अप्रैल महीने में आपका फॉर्म आता है भरने के लिए, आपसे
3 ऑप्शन मांगे जाते हैं कि आप ज़िले के अंदर ही कौन से ऑफिस जाना चाहते हैं, तो आप उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे के अपना ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं। और अगर नहीं देते हैं आप फॉर्म भर के, तो फिर आपका ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हर 3 साल के बाद आपका जो है कि हेड पोस्ट ऑफिस, अगर आपकी पोस्टिंग हुई है 3 साल हो गया है, तो आप सब ऑफिस में फिर जाएंगे या डीओ ऑफिस में जाएंगे, तो ऐसे आपका 3 साल में एक बार ट्रांसफ़र होता है। पूरे सर्विस में 3-3 साल बाद ट्रांसफ़र आपका। तो दोस्तों, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बनाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो अगर आपको कुछ जानकारी अगर इस वीडियो में नहीं मिल पाई है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि और कौन सी बातें छूट गई हैं जिस पे मुझे आपको बताना चाहिए, कौन सी टॉपिक है जिसको बताना चाहिए, जो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो आप कमेंट करिए, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज संडे का दिन है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ विभाग के बारे में। ज़मीनी स्तर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ और सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर होगा कि हाँ, कैसा विभाग है, कैसा काम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। व्यू तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 1000+ व्यू आ रहे हैं, लेकिन उतने सब्सक्राइबर मेरे नहीं हो रहे हैं। तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और वीडियो बनाने में मुझे और अच्छा लगे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को और यहीं ख़त्म करते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो नीचे सब्सक्राइबर बटन है उसको प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, बाय।